अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वक़ार है। आज आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। ट्रम्प की धमकी, तंबी और भारती मोदी की दिवाली पे भी शामत शुभ अवसर मुहूर्त पे जो है मोदी साहब का अपना दिवालिया निकला हुआ है कि टैरिफ की धमकी और ऊपर से ट्रम्प साहब जो हैं वो बार-बार नमक लगाते हैं ज़ख्मों पे। मोदी साहब को जनाब उनकी असल औकात जो है उसमें रखने के लिए मतलब कोई मौका ऐसा जाने देते हो, ओवल ऑफिस हो, व्हाइट हाउस हो, दुनिया का कोई कोना हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, जनरल असेंबली हो, किसी भी मुल्क का विज़िट हो, ट्रम्प साहब जो हैं वो मोदी साहब को जैसे कहते हैं ना कि यार मतलब कुत्ता ही समझ लिया है। मतलब कुत्ता भी एक बेहतर होगा शायद उनसे। अब मैं ये मुनासिब नहीं लगता कि मैं उनको कुत्ता भी कहूँ। ख़ैर बात ये है कि ट्रम्प साहब कोई मौका जाने नहीं देते जब उनके ज़ख्मों पे जो है वो नमक नहीं छिड़कते और बार-बार 7 तैयारों का जो है वो अंदिया, पैगाम और जो एक्चुअल है फ़िगर वो बार-बार देते रहते हैं। वो 6 नील की बजाय 7 नील जो है वो बार-बार, बार-बार घोषणा उसकी करवाते रहते हैं कि जनाब मोदी साहब अल-मशहूर आरएसएस पाकिस्तान ने सही मात दी थी, पाकिस्तान से जंग नहीं करनी। ये जो शरारती एलिमेंट है, जो खबरें आ रही हैं बार-बार जहाज़ों को जनाब पेट्रोलिंग और हमला की जनाब कोई ना कोई साज़िश, तकनीक करते रहना और इसकी जनाब वो दिल का जो दर्द है, भड़ास है, जो गुस्सा है, जो बदले की आग है, मुझे बदले की आग ये इसने अपनी तकरीर में बड़ी बार कहा है। तो बदले की आग क्यों है? अपनी कौम को बताएँ। जिनको वो बताएँ आपके आपके राफ़ेल जो है वो कैसे हमने चिड़ियों की तरह मारे हैं। राह को कैसे फ़ेल किया है। फिर आपने जिसका आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आपके अपने लोग ही नहीं मानते कि जनाब वो पाकिस्तानी आए, फलाँ आए, उसने हमला करके निकल भी गए, तो तुम लोग वहाँ पे चने बेच रहे थे, सो रहे थे। ख़ैर काफ़ी चीज़ें हैं जो लेकिन ख़ैर ये असल बात ये है कि उसकी औकात में लाने के लिए, रखने के लिए ट्रम्प साहब ने दोबारा फिर वही बात की है कि मोदी अपनी औकात में रहो, पाकिस्तान के संग जंग का सोचो भी ना। और अगर दूसरी बात है कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, बार-बार ये क्रेडिट लेना अच्छी बात है, उस बंदे को बेचारे को नोबेल प्राइज़ चाहिए, नोबेल अमन पीस प्राइज़ जो है वो चाहिए, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब चाचू ने दोबारा उनको नॉमिनेट कर दिया है। अगली बात ये है कि मोदी जो है वो फिर वही क्योंकि आपको पता है हिंदुत्व साजिश, फितना ख़वारिज ये इनके पाले जो हैं वो जहन्नुम बाज़ नाम कर रहे हैं, बाकायदा कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर करते हैं, हम उनका स्पॉन्सरशिप उड़ा के बाहर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ जनाब ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या गुजरांवाला में भी कुछ दिन पहले जो है वो क्रैकडाउन हुआ था। अब लाहौर में ये जो नुमान यूसुफ 21 साला नौजवान है, पीएचए का डेली वेजेस मुलाज़िम था, नवाकोट में ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है कि जो डोर फ्री है। सीएम साहबा ने जनाब वो एक्शन क्या रिपोर्ट तलब कर ली यार। मतलब मैं हैरान हूँ कि यार आपके पास कुछ करने को है, इंसाफ आप दे नहीं सकते, मुकदमा तो आप लोगों के जो मेरिट बेसिस हैं वो कर नहीं सकते। आप गुमशुदगी की रिपोर्ट तक आप थाने में बगैर जो है ना सिफ़ारिश पैसों के और ये इन चीज़ों से आप करवा नहीं सकते। बॉल पेन वहाँ मौजूद ही होता है, आई एम विटनेस यार मैं लोगों की क्या बात करूँ। आप बॉल पेन मिलेगा नहीं, कागज़ होगा नहीं, बंदा जिसने रिपोर्ट दर्ज करनी वो कहीं गया होगा मोबाइल ठीक कराने। पुरानी बातें हैं लेकिन चलें कर देते हैं होता है, अभी भी हो रहा है। और इंसाफ के लिए लोग जो हैं वो दर-बदर घूमते हैं, फलाँ मिनिस्टर की कॉल आ जाती है, फलाँ इन्फ्लुएंशियल बंदे की कॉल आ जाती है, पुलिस भी जनाब ये मेरे सामने हुआ मैं किसी को वहाँ में बातें नहीं कर रहा, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन हो जाएगी फिर और क्या। आपके घर भेज देंगे 1:30 बजे रात को, पुलिस आपके घर डाले लेके आ जाएगी, यही होगा। मतलब आप अगर सच बोलेंगे, आपको उठा लिया जाएगा, कोई पीछे खड़े होने वाला नहीं होगा, इंसाफ की ये बात है। खैर ये इंतहाई अफ़सोसनाक है, ये जो सेफ बसंत मनाने का ऐलान ठीक है, लेकिन उससे पहले जो भेद खुल गया है, जो उससे पहले जनाब नाकामी सामने आ गई है, वो भी तो उसको भी तो जनाब उसको भी तो कोई इंक्वायर करे ना, कि ये क्या हुआ है? ये कोई मुनासिब चीज़ तो नहीं है, जनाब आपने सेफ बसंत होनी चाहिए। हम जब बसंत मनाते थे वैसे तो कई अरसे से ये बसंत बैन हो गई है, लेकिन बात फिर वही पे है कि जनाब ये जब बसंत होती थी, हमारे ये वाक़यात नहीं होते थे। ये कातिल डोर नहीं थी, केमिकल नहीं था। और ये तारें, ये सारा कुछ आप उसको इश्योर कर सकते हैं, आप उनको सेफ्टी जो है वो एंटीनास प्रोवाइड कर सकते हैं, मिरर प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ग्लास प्रोवाइड कर सकते हैं, आप सेफ्टी मेजरमेंट ले सकते हैं, इतना बड़ा रिज़र्व आपको आता था, आपके लिए दुनिया जहान से लोग पाकिस्तान बसंत मनाने आते थे, एक फॉरेन रिज़र्व इकट्ठा होता है, लोगों के लिए एक इवेंट होता था जिसको लोग सेलिब्रेट करते थे। मतलब एक चीज़ है आपने उसको खत्म ही कर दिया है। मतलब एक चीज़ ये है कि आपने रूट कॉज़ को नहीं पकड़ना। आपने तार को, वो डोर बनाने वाले को और वो जो धातु है उसको आपने नहीं बैन करना। आपने मोटी उसका जो है वो हमारे मुझे याद है आखिरी किस्म मुझे याद है हमने की थी। अब मैं ईयर भूल चुका हूँ उसमें मुझे याद है कि वो लाइसेंस जो है यूनियन काउंसिल से और थाने में जो जनाब जमा हो रहा था, हर एक अपने वो हलफनामा जमा कराता था वो थाने में
रश लगा होता था, वो होता था, आप ऑनलाइन कर दें उसको। जो आईडी कार्ड जिस घर का है, वो बसंत मना रहा है, तो वो उसके लिए श्योर कर दें। अगर वहाँ से कोई इवेंट होता है रिपोर्ट, तो ऑब्वियसली आप उसको गिरफ्तार करें, उसको सज़ा दें, आप लटकाएँ। लेकिन देखिए ना, अपने से महफूज़ बसंत होनी चाहिए या नहीं, उससे पहले 21 साला नौजवान की नौमान यूसुफ की मौत ने महफूज़ बसंत मनाने से कबल ही जनाब कई सवालात खड़े कर दिए हैं। आप ये जो मोटी ता मतलब इतनी-इतनी मोटी रस्सा, यार एक वो होती थी कि क्वालिटी होती थी 2 नंबर, 3 नंबर, पांडे-शांडे, हिरन, फलां, वो इतनी मज़बूत होती थी, लेकिन ये नहीं था कि वो आप जनाब 6 बंदे यहाँ से छत से खड़े कर दें, डोर पकड़ा के वो डोर ना टूटे। आप ये ना करें, सेफ्टी मेजरमेंट करें, लेकिन होना चाहिए। लेकिन ये उस पुलिस अफ़सर को सिर्फ़ सस्पेंड नहीं है, इस बंदे की डिसमिसल भी होनी चाहिए। इस इलाके में जनाब गश्त होता है, पुलिस जो है वो इतना पैसा हुकूमत देती है, वो कहाँ जाता है? और दूसरी बात ये है कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि 26 नवंबर पे फैसला नहीं हुआ और ये इनको 26 नवंबर जो है इन्होंने जो किया था, इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी, जो इन्होंने धावे बोले हैं, जो इन्होंने मुल्क में अफ़रा-तफ़री फैलाई है, आग लगाई है, जो इन्होंने प्रोवोक किया है, इंस्टिगेट किया है, जो ये इतने चेहरे जिनकी वजह से हमें भुगतना पड़ता है, हमारे चेहरों की भी शिनाख्त के लिए जनाब लोग पुलिस भेज देती है। तो चीज़ों को जनाब ये इनकी वजह से होता है, ये मुल्क में अफ़रा-तफ़री फैलाते हैं, ये जमात नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ये एक गिरोह है, जो कि फितना वाला ग्रुप है। वो आप केपी वाले जनाब को देख लें, वो कहता है मैं इश्क़ इमरान में मर जाऊँगा, फलाँ कर दूँगा, ये वो कर दूँगा। मतलब इनको पाकिस्तान प्यारा नहीं है, पाकिस्तान का झंडा उठा दिया आपने, पीटीआई का लगा दिया, न्याज़ी महात्मा की तस्वीर लगा दी, कायज़ीवन की हटा दी। आपको कोई गैरत शर्म है? वफाक भी इनके खिलाफ एक्शन ले। अब मतलब हर बार डीजी, आईएसपीआर और जनाब हमने पाकिस्तान आर्मी ने आके लोगों को जनाब बताना है। लोग सब समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं कि जनाब ये कितने गद्दार आप लोगों में छुपे हुए हैं। हम वहाँ पे लड़ रहे हैं, वहाँ पे हम अपनी फ़ौज का साथ दे रहे हैं, वो फितना ख़वारिज को तुम रहे हैं, वहाँ जहन्नुम हासिल कर रहे हैं और वहाँ से ये लोग जनाब इनको प्रमोट कर रहे हैं। कहते जी पंजाब ने जनाब आइन की खिलाफवर्जी की है, वो हमारा जो है ना तहसील रोक दी गंदम की, आटे की, फलाँ की। आपको सारा कुछ पंजाब से चाहिए, टैक्स आपने देना नहीं, बिजली आपने चोरी करनी है, आपने धावा बोलना है, पंजाबियों को आप चुन-चुन के मारें, आप उनको गाली-गलौज करें और जनाब सारा कुछ हम पे डालना है और आपने जनाब आइन की खिलाफवर्जी। तो जो आप करते आए हैं, जो केपी के सारे रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करके आपने सियासी पार्टी के लिए जलसों-जुलूसों के लिए और बलवे के लिए किया है, वो आइन के मुताबिक था। मतलब ये कौन बताएगा ये सारी चीज़ों का हल कौन निकालेगा? इसका भी तो कोई जवाब दे दे ना। मतलब इनके अंदर जो है ना गैरत नहीं है, शर्म नहीं है इनके अंदर। ये इतने बड़े मामलात में जनाब ये सिंपल निकल जाते हैं, खतरनाक किस्म की जो है इनको इनके खिलाफ एक्शन जब तक एक्शन नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब हैं, जिनको अपनी इश्क़ इमरान से बाहर निकलें, ये जो लेटर लिख रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को, इनका हुक्मनामा नहीं चलना। इनकी जो रिक्वेस्टें हैं ना, वो भी नहीं रिक्वेस्टां पाइयाँ नहीं, वो भी नहीं एक्सेप्ट होंगी। इनकी जो आकड़ है, जो इन्होंने गाड़ियों के लिए कहा कि एक्सपायर्ड है, फलाँ है, ये है, मिनिस्टर गोयल साहब आ रहे हैं। भई दहशतगर्दी के लिए किसने कहा है कि जनाब ऑपरेशन नहीं करने देंगे? हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं होने देंगे, उनसे बात करें। जो आपसे बात नहीं करते, जो आप फुटबॉल बना के आपकी आर्मी के जनाब वो गर्दनों के वो शहीदों का जनाब मज़ाक उड़ाते जैसे आपने उड़ाया था। वो आपने 26 नवंबर में उड़ाया, आपने 9 मई में उड़ाया। आपके वो जो खेलते हैं, उनकी लाशों से गुरहमती करते हैं, उनके साथ बात करेंगे? नहीं करेंगे। तजारती जो ना गुज़र का बंद रहेगा, कोई ममूद के साथ नहीं है। तालिबान जो जंग हुई है, जो मामला हुए हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप पे हुए, यही तालिबान है, यही स्पॉन्सर करता है। यही वहाँ उनकी गोद में लोग ही बैठे हैं। ये हिंदुत्व साजिश सारी इकट्ठी मिलके हुई है। नहीं करेंगे हम, हमारा यही स्टांस है। पाक फ़ौज है, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद रहेगा। न्याज़ी महात्मा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे महात्मा की। वो घटिया शख्स है, जो ये जो पटियाला का चांसलर है। इन दहशतगर्दों को हम जहन्नुम वासिल कर रहे हैं। वहाँ से जनाब आपकी ये खबरें आपकी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये जो आया गडापुर के बाद जनाब वो थोड़ा ट्विस्ट ऐड कर दिया, जज़्बात का तड़का लगा दिया है। बातें करते हैं, हमें ये सुनाएँगे, ये बड़े-बड़े बयान देंगे, ये कहेंगे जी बातें करें, नहीं करेंगे हम। किसी दहशतगर्द से बात नहीं हो सकती, सरेंडर करेंगे, रियासत के आगे झुकेंगे, तब जाके होगी, तब जाके उनको माफ़ी होगी, जब तक माफ़ी नहीं